हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंटैक्स के पार्ट 8 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 8 में भी सिंटैक्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब से संबंधित होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे रूल क्या है, अगर मान लिया वाक्य में स्टार्टिंग में आप पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फिर इसके बाद में सिंगुलर नाउन आ गई पहले, फिर वाक्य एंड से जोड़ दिया, फिर उसके बाद में सिंगुलर नाउन आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना है, इस सिंगुलर नाउन के बाद पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी और बाद में वाक्य का शेष भाग होगा। ये आपको रूल ध्यान रखना है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर और इट्स। ये सभी क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, दे का देयर और इट का इट्स। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है हिज फादर एंड टीचर, यानी उसके पिताजी जो एक अध्यापक भी है। इसका अर्थ ये हो गया उसके पिताजी जो एक अध्यापक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हैज़ कम टू सी माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से मिलने आए हैं। तो ये अगर इस स्ट्रक्चर पर वाक्य है तो आपको समझ जाना है ये सही है। यहाँ हर भी हो सकता है, यहाँ जो है योर भी हो सकता है, यहाँ देयर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और भी हो सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, तो ये एक ही व्यक्ति है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, क्या मिस्टेक दी जाएगी? यहाँ दिया जाएगा मिस्टेक में, इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, हिज फादर एंड टीचर। तो यहाँ हैज़ के स्थान पर हैव आ जाएगा और बाद में कम टू सी माई पेरेंट्स। ठीक है, एक मिस्टेक तो दी जाएगी ये। दूसरी मिस्टेक्स क्या दी जा सकती हैं, हिज फादर एंड टीचर, यहाँ तक सही है। फिर हैज़ आ गया, यहाँ तक भी सही है। फिर इसके बाद में केम दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है हैज़ हैव के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। दूसरे प्रकार से मिस्टेक्स ये दी जा सकती है। तो आप बिना हिंदी अनुवाद के भी बड़े आसानी से सेंटेंस में क्या मिस्टेक्स है ये पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर ब्रदर एंड राइटर, यानी आपका भाई जो एक लेखक भी है, डजेंट नो, नहीं जानता, हाउ टू ड्राइव द कार, कि कैसे कार चलाए। यानी आपका भाई जो एक लेखक भी है को कार चलानी नहीं आती है। ये वाक्य सही है, लेकिन मिस्टेक्स कैसे दी जाएगी आपको ये भी देखना है। यहाँ पे दिया जाएगा योर ब्रदर एंड राइटर। ठीक है, डोंट नो, यहाँ पे क्या है, डोंट नो दिया जाएगा, जबकि यहाँ क्या आना था, डजंट, यानी डज नॉट नो। एक तो मिस्टेक ये दी जाएगी। दूसरी मिस्टेक योर ब्रदर एंड राइटर, ये क्या आ गया। फिर डजंट, ये भी सही है। फिर यहाँ पे न्यू दे जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म दे देगा। तो आपको ध्यान है डू नॉट या डज नॉट, इनके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब ये रूल है नेक्स्ट रूल नंबर 2। मान लिया पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, फिर इसके साथ में सिंगुलर नाउन हो गई, फिर वाक्य को एंड से जोड़ दिया और इसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव फिर आ गया। ठीक है, और फिर सिंगुलर नाउन होगी, तो और इसके साथ में आएगा प्लूरल वर्ब और बाद में शेष वाक्य। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे है वही सेम पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ जो है नाउन अलग अलग होगी। जैसे यहाँ का माई अंकल, मेरे चाचा, एंड माई गार्जियन, और मेरे संरक्षक। तो यहाँ अंकल अलग है लेकिन संरक्षक जो है वे अलग है, दोनों चीज़ अलग अलग है। तब ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी, यानी यहाँ वर होगी। ठीक है, नॉट बाइंग अ हाउस, ये वाक्य सही हो गया। फिर लेकिन मिस्टेक्स कैसे दी जा सकती है ये भी आप देखिए।
वाक्य में कैसे मिस्टेक दी जाएगी, माई अंकल एंड माई गार्जियंस, यहाँ क्या दे दिया, वोज दे दिया। एक मिस्टेक तो दी जाएगी ये कि आपको देखना है माई पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे माई पजेसिव एडजेक्टिव, दो अलग अलग सिंगुलर नाउन होगी तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगी। एक मिस्टेक तो आएगी ये। दूसरी मिस्टेक क्या देगी इसमें, माई अंकल एंड माई गार्जियन, यहाँ तक तो सही है। फिर यहाँ वर आ गया, नोटा, ये भी सही है। आपको ध्यान रखना है यहाँ मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म दी है, आपको ध्यान रखना है वो या वर के साथ में पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर एक्टिव वॉइस है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहा है हर ब्रदर एंड हर हस्बैंड डोंट टेल ए लाई, यानी उसका भाई और उसका पति झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ भाई अलग है और हस्बैंड ये अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। यहाँ हर पजेसिव एडजेक्टिव है, ब्रदर नाउन सिंगुलर है और हस्बैंड भी नाउन ये भी सिंगुलर है। तो इस कंडीशन में इनके साथ वर्ब आएगी प्लूरल, यानी डू नॉट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में हैव आता, ठीक है, टेंस के अनुसार रूल फॉलो करते। पास्ट कंटिन्यूअस में वर आता, टेंस के अनुसार रूल फॉलो किया जाता। लेकिन इनकरेक्ट कैसे दिया जाएगा यहाँ पे, ये भी आपको समझना है। क्या दिया जाएगा, हर ब्रदर एंड हर हस्बैंड, ये तो सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डू नॉट के स्थान पर क्या आएगा, डजंट, यानी डज नॉट। फिर टेल ए लाई, एक गलती तो ये दी जाती। दूसरे प्रकार से गलती क्या दी जा सकती थी, हर ब्रदर एंड हर हस्बैंड, डू नॉट सही है। फिर यहाँ पे डू नॉट के बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देता, जैसे यहाँ पे टोल्ड दी है, तो आपको ध्यान रखना है डू नॉट के बाद में ना सेकंड फॉर्म आएगी ना थर्ड फॉर्म आएगी, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से कोई भी सेंटेंस इस रूल्स पर आधारित हो तो आप मिस्टेक ढूंढ सकते हैं बड़े आसानी से, बिना हिंदी अनुवाद के, बिना किसी डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग के। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।